अपने ख्यालों में गुम जब अनिल टहलता हुआ मनोहर लाल के क्वार्टर के पास पहुंचा तो उसका दरवाजा खुला हुआ देखकर रुक गया। आमतौर पर दिन की ड्यूटी करने वाले शाम से ही अपने दरवाजे बंद करके पड़े रहते थे। मनोहर लाल के क्वार्टर का दरवाजा खुला देखकर अनिल को उसकी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज की रात उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अनिल ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 10 बज रहे थे। कुछ देर अनिल खामोश खड़ा अंदर की सुगबुगाहट लेता रहा। फिर ना जाने क्यों उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ सोचकर अनिल ने मनोहर को 2-4 बार पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। अनिल की चिंता और बढ़ गई। कुछ देर बाद अनिल ने दोबारा मनोहर को आवाज दी। इस बार उसने दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, मगर इस बार भी उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके ख्याल में दो ही बातें हो सकती थी। या तो मनोहर और मालती बेखबर सो रहे थे, या फिर उन्हें कोई हादसा पेश आ गया था। अगर ये किसी अविवाहिता का घर होता तो शायद अनिल इतनी देर बाहर खड़ा रहकर इंतजार ना करता, लेकिन विवादित और नए नवेले विवाहित जोड़े के घर में यूं ही मुंह उठाए घुस जाना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। ना जाने घर वाले किस स्थिति में हो। वैसे भी पुजारी की धमकी के बाद स्थिति बहुत उलझ गई थी। इसी उधेड़बुन में 10 मिनट और गुजर गए। अनिल ने सावधानीवश दरवाजे को एक बार पीटा भी, लेकिन फिर भी जवाब ना मिला तो वो दबे पांव अंदर दाखिल हो गया। क्वार्टर में इस वक्त घोर अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। अनिल का शक अब यकीन में बदल चुका था कि मनोहर लाल को कोई हादसा पेश आ गया है, वरना वो क्वार्टर का दरवाजा खुला छोड़कर अंदर अंधेरा कभी ना करता। धड़कते दिल के साथ दबे पांव से अनिल क्वार्टर के बरामदे में आ गया। कमरों में भी किसी किस्म की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। अनिल ने रिवॉल्वर के दस्ते पर पकड़ मजबूत की और दिल कड़ा करके लाइट जला दी। अगले ही पल वो यों उछल पड़ा जैसे उसका हाथ बिजली के नंगे तारों से छू गया हो। जो कुछ उसकी नजरों ने देखा था वो कुछ ऐसा ही था कि उसकी जगह कोई और होता तो इस वक्त वो भी चौंके बगैर नहीं रह सकता था। लाइट जलते ही अनिल की निगाह मनोहर लाल पर पड़ी थी, जो नंगे फर्श पर चारों खाने चित पड़ा था। उसकी आंखें कटोरियों से बाहर निकली पड़ी थी, हाथ फैलकर अकड़े हुए थे। लेकिन वो चीज जिसने अनिल जैसे दिलेर और निडर शख्स को भी आतंकित कर दिया था, वो मनोहर लाल का पेट था। मनोहर लाल का पेट किसी तरबूज की तरह बीच में से चिरा हुआ था। अंतड़ियां बाहर निकली पड़ी थी। फर्श पर दूर दूर तक खून के छींटे नजर आ रहे थे। कुछ देर के लिए अनिल स्तब्ध सा खड़ा रह गया और उस लोमहर्षक दृश्य को देखता रहा। फिर अचानक उसे मनोहर की खूबसूरत नवब्याहता पत्नी मालती का ख्याल आया। अनिल रिवॉल्वर निकालकर साथ वाले कमरे की तरफ लपका। उसके बाद अनिल ने क्वार्टर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे मालती का कहीं नामो निशान नहीं मिला। अनिल ने मनोहर लाल के कमरे को भी अच्छी तरह देख डाला, लेकिन उसे कोई ऐसा चाकू, छुरा या और कोई हथियार नहीं मिला जिससे कत्ल किया गया हो। अचानक कुमार के जहन में नए पुजारी के जुमले गूंज उठे, जो उसने आज ही ऑफिस से जाने से पहले अनिल से कहे थे। लेकिन अब भी वो जो कुछ देख रहा था उसे भैरव की आत्मा का करिश्मा मानने के लिए तैयार नहीं था। वो इस वक्त भी मनोहर की मौत को किसी आदमी द्वारा किया गया कत्ल ही मान रहा था, किसी आत्मा का काम नहीं। अनिल ने क्वार्टर के बाहर आकर स्टाफ के दूसरे सोए पड़े आदमियों को जगाया, फिर कैंप का एक एक कोना छान मारा, लेकिन उसे मालती का कोई सुराग नहीं मिला। मनोहर लाल की रहस्यमय मौत और अनिल चौधरी की डांट फटकार ने सारे स्टाफ के होश उड़ा दिए थे। सबने ही भगवान की कस्में ले लेकर कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ नहीं मालूम। ना ही उनमें से किसी ने कोई चीख पुकार की आवाज सुनी थी। कैंप के गेट पर तैनात ड्यूटी गार्ड की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसने पहले तो बड़ी बड़ी कस्में खाकर अनिल को यकीन दिलाया कि मनोहर के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है। फिर अचानक ड्यूटी गार्ड ने रोते हुए अनिल के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोला, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैंने ना तो किसी को अंदर आते देखा, ना ही यहाँ से बाहर जाते हुए। फिर मालती को क्या जमीन निगल गई या आसमान ने उठा लिया? अनिल अपने स्टाफ के आदमियों को घूरते हुए गुर्राया।
मनोहर को क्या भूतों ने मौत के घाट उतारा है? हो सकता है साहब, गार्ड ने धीमे लहजे में कहा। मुझे पहले से डर था कि कुछ ना कुछ होकर ही रहेगा यहाँ। क्या मतलब? अनिल चौंका। आपने बड़े मंदिर के पुजारी को नाराज करके अच्छा नहीं किया। लाल घाट के पुजारी भैरव दास जी की आत्मा की मर्जी। बंद करो ये बकवास। अनिल इतनी जोर से दहाड़ा कि गार्ड के अलावा दूसरे लोग भी सहम गए। लेकिन अनिल उनकी नजरों में अपने लिए नफरत देख रहा था। फिर ये सोचकर कि सारे इकट्ठे होकर भड़क ना उठें, उसने सबको चले जाने के लिए कह दिया। उसके बाद उसने एक फॉरेस्ट गार्ड को पुलिस स्टेशन सूचना देने के लिए भेज दिया। वो खुद अपने ऑफिस में आकर इस सनसनीखेज घटना के बारे में सोचने लगा। अनिल ने अपनी जिंदगी में बहुत सी हैरत अंगेज घटनाओं को देखा था और सुना था इनके बारे में, लेकिन मनोहर की मौत उन सब में ज्यादा खौफनाक और अविश्वसनीय घटना थी। एक हिंदू परिवार में जन्म लेने की वजह से वो आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानता था, लेकिन वो आत्माएं इस तरह लोगों का पेट फाड़कर उनकी अंतड़ियों को बाहर खींच सकती हैं, ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं था। एक और बात जो अनिल को उलझा रही थी कि भैरवदास की आत्मा नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को ही क्यों तहखाने में बुलाती है। थाना चूंकि कैंप से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए ड्यूटी इंचार्ज दो सिपाहियों के साथ जल्दी ही वहां पहुंच गया। सबसे पहले उसने अनिल की मौजूदगी में मौका वारदात का मुआयना किया। फिर कैंप का एक राउंड लेकर वो अनिल के ऑफिस में आया और स्टाफ के तमाम लोगों का बयान दर्ज करने लगा। गेट के ड्यूटी गार्ड की हालत इस वक्त भी पतली नजर आ रही थी। उसने अपने बयान में जहां अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की थी, वहीं नए पुजारी की ऑफिस में आमद के बारे में भी बता दिया था। पूछे जाने पर उसने पुलिस के ड्यूटी इंचार्ज को अनिल और नए पुजारी के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में भी बता दिया। अनिल को पहली बार पता चला कि वो कमबख्त छुपकर उनकी बातचीत सुनता रहा था। पुलिस की मौजूदगी में अनिल चौधरी ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन फैसला कर लिया कि बाद में वो इस गार्ड से इस बारे में कड़ी पूछताछ जरूर करेगा। पुलिस अफसर जो अब तक बड़े मनोयोग से अपना काम कर रहा था, गार्ड का बयान सुनकर चौंक उठा था। फिर जब वो एक एक करके स्टाफ के सारे आदमियों के बयान ले चुका और ऑफिस में सिर्फ अफसर और अनिल ही रह गए, तब अफसर ने कहा, मनोहर लाल के कत्ल की वारदात अब बिल्कुल साफ हो गई है। मैं समझा नहीं। अनिल ने हैरत से बोला, क्या आपने कातिल को पहचान लिया है? मुमकिन है कि आप मेरी राय से सहमत ना हो मिस्टर चौधरी, अफसर ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन यह हकीकत है कि अगर भैरव महाराज की आत्मा ने मनोहर लाल की पत्नी को तहखाने में बुलाया था, तो फिर आपकी और मनोहर की सारी रुकावटें बेकार ही थी। तो क्या आपका ये ख्याल है कि ये किसी आत्मा की करतूत है? अनिल ने पुलिस अफसर को घूरते हुए पूछा। जी हाँ, हो सकता है कि आप माने ना माने, लेकिन मैं जानता हूं कि भैरवदास महाराज की आत्मा जो चाहे कर सकती है। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो बड़ी श्रद्धा से बोल रहा था। फिर वो उठ खड़ा हुआ और अपने कागजात समेटने लगा। फिर दबी जुबान में बोला, आप चूंकि एक जिम्मेदार बाहरी अफसर हैं, इसीलिए मेरा मशविरा है कि आप मनोहर लाल की इस रहस्यमय मौत और मालती की मौत के मामलों को ज्यादा न उछालें तो बेहतर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी अब कातिल की तलाश के लिए कुछ नहीं करेंगे? अनिल ने हैरत भरी नजरों से उनको घूरते हुए पूछा। आत्माओं से टक्कर लेना मेरे बस की बात नहीं है चौधरी साहब, उसने गहरी सांस लेकर कहा। मगर मैं ये नहीं मान सकता कि किसी पंडे पुजारी की आत्मा किसी बेकसूर की जान भी ले सकी है, अनिल ने रोष भरे लहजे में कहा। ये ऊंचे दर्जे के धार्मिक मामले हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, अफसर ने नागवार लहजे में कहा। मैंने एक दोस्त की हैसियत से आपको मशवरा दे दिया है, आगे आप जाने और आपका काम। एक मिनट ऑफिसर, अनिल जल्दी से बोला। जी कहिए, अफसर ने सिर उठाकर पूछा। फर्ज कीजिए अगर मैं इस मामले में खामोश ना रह सका तो फिर आगे क्या होगा? तो तो फिर आप खुद अपनी आंखों से तमाशा देख लेंगे, उसने रुखाई से जवाब दिया। फिर तेजी से एड़ियों के बल घूमा और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। पुलिस अफसर की बातों ने अनिल चौधरी को और भी उलझा दिया था। जहां तक दूसरे आदमियों का संबंध था, तो उनके बारे में अनिल अब तक यही समझता रहा था कि वो अनपढ़ और जाहिल होने की वजह से एक मरे हुए शख्स को अपना रक्षक और देवता समझ बैठे थे।
लेकिन पुलिस ऑफिसर ने भी उन्हीं बातों को दोहराया। तो जिन बातों को अनिल पहले से जानता था, उन बातों को अनिल सोचने के लिए मजबूर हो गया। उसके जाने के बाद अनिल काफी देर तक अपने ऑफिस में बैठा लाल घाट के मृत पुजारी भैरव दास के बारे में ही सोचता रहा, जो अब अनिल के लिए बहुत ज्यादा रहस्यमय बन चुका था। फिर भी अनिल चौधरी किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। फिर अचानक अनिल को गोपाल पंडित की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने बड़े विश्वास से ये बात कही थी कि लाल घाट में अनिल चौधरी को आए दिन नई नई हैरत अंगेज घटनाओं और मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन आखिरी जीत अनिल की ही होगी। फिर अनिल जो चाहेगा होकर ही रहेगा। हालांकि हेडक्वार्टर से रवानगी के वक्त अनिल को गोपाल पंडित की ये बातें उपहासजनक ही लगी थी, लेकिन आज वो जिस घटना से दो चार हुआ था, वो ना सिर्फ हैरत अंगेज था, बल्कि उसने अनिल को बुरी तरह उलझा भी दिया था। बहरहाल अनिल ने फैसला कर लिया था कि मनोहर लाल के निर्दोष कत्ल को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगा, और जितनी जल्दी हो सका लाल घाट के प्रेत की पहेली को हल करने की कोशिश करेगा, और उसको हल करके ही दम देगा। ऑफिस की दीवार घड़ी ने 12 बजने की घोषणा की तो अनिल चौंक उठा। वो ऑफिस बंद करके बाहर आ गया। बाहर आकर उसका जी तो चाहा कि ड्यूटी गार्ड को इसी वक्त आड़े हाथों लिए डाले, लेकिन फिर ये सोचकर कि मुफ्त में बात बढ़ेगी, अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। क्वार्टर के बाहरी दरवाजे का ताला जाते वक्त अनिल ने तो खुद अपने हाथों से बंद किया था। खोलकर जब वो अपने क्वार्टर में दाखिल हुआ तो ना जाने क्यों उसके दिल में ख्याल आया कि कहीं मालती उसके क्वार्टर में ही तो मौजूद नहीं है। अपने इस ख्याल पर उसे फौरन ही हंसी आ गई। उसने सोचा जिस ताले को वो खुद बंद करके गया था और जिसे खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ था, उसके रहते हुए मालती के या किसी और के अंदर मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आखिर दाखिल होकर उसने बाहरी दरवाजे की चिटकनी लगाई, फिर एक लंबी अंगड़ाई लेकर शरीर पर छाई सुस्ती को दूर झटका और बेडरूम में आ गया। लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम में दाखिल होकर लाइट का स्विच ऑन किया, वैसे ही उसके पूरे जिस्म का खून जम कर रह गया। जो कुछ वो देख रहा था उस पर यकीन करने को उसका दिल तैयार नहीं हो रहा था। मनोहर लाल की हसीन और नौजवान बीवी थी, जिसे थोड़ी देर पहले वो पूरा क्वार्टर छान कर भी उसका कोई सुराग तक ना पा सका था। अनिल दरवाजे पर स्तब्ध खड़ा फटी फटी निगाहों से उसकी ओर देखता रहा, जैसे वो संसार का 8वां अजूबा हो। करीब 10 मिनट तक अनिल पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह निश्चल खड़ा मालती की सूरत को देखता रहा। मालती उसके बेड पर पड़ी हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी। फिर सबसे पहला ख्याल उसके जहन में यही आया कि अब क्या होगा। मनोहर लाल का कत्ल और उसकी बीवी का अनिल चौधरी के बेडरूम में पाया जाना कानून की नजर में उसे कातिल साबित करने के लिए बहुत काफी था। ये सोचकर अनिल की आंखों के सामने अंधेरा सा फैलने लगा। कुछ देर तो वो कुछ फैसला नहीं कर सका कि इस अचानक आ पड़ी मुसीबत से किस तरह जान छूट सकती है। फिर अचानक एक तरकीब उसके जहन में आ गई। उसने सोचा पहले मालती को जगा कर उससे मालूम करे कि वो उसके बेडरूम में कैसे पहुंची है। उसके बाद अगर उसने कोई हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की तो उसे मौत के घाट उतार कर चुपचाप जंगल में ले जाकर कहीं फेंक आएगा। सुबह को जब मालती की लाश बरामद की जाती तो वो उसकी मौत को भी भैरवदास के प्रेत की करतूत बताकर खुद साफ बचा रह सकता था। इस ख्याल से अनिल के दिल को थोड़ी ढाढ़स मिली। उसने सबसे पहले जल्दी से बेडरूम के दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर दिल कड़ा करके आगे बढ़ा और मालती का बाजू पकड़कर उसे झिंझोड़ने लगा। कुछ देर तक मालती कसमसाई, फिर हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अनिल को घूरने लगी। मालती! अनिल ने फौरन ही सख्त मगर दबी दबी आवाज से उससे कहा, सच सच बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंच गई। मालती ने कोई जवाब नहीं दिया। वो टकटकी बांधे उसे घूरती रही। उसके चेहरे के भाव देखकर अनिल को महसूस हो रहा था जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देखते देखते अचानक जाग उठी हो और वो अपनी याददाश्त जगाने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अनिल ने दोबारा उसे डपटते हुए कहा, ये बात याद रखना कि तुमने क्रिया चरित्र दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालती निरंतर उसके चेहरे को घूरे जा रही थी। कुछ देर तक कमरे में मौत की सी खामोशी छाई रही। फिर मालती के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिले।
क्या मेरा पति मर चुका है? उसने सपाट लहजे में पूछा। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुम मेरे बेडरूम में कैसे आ पहुंची? अनिल ने पूर्ववत सख्त लहजे में पूछा। मुझे यहाँ भैरवदास की आत्मा लेकर आई थी, मालती ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। मेरे पति ने भैरव महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसीलिए वो उनकी आत्मा के कोप का शिकार हो गया। क्या तुमने अपनी आंखों के सामने मनोहर लाल का कत्ल होते देखा था? कत्ल? वो हैरानी से पलकें झपकाते हुए बोली। नहीं, भैरवदास महाराज ने मेरे पति के शरीर को हाथ तक नहीं लगाया था, बस दूर से एक उंगली उठाकर मेरे पति की तरफ इशारा किया था। मालती का यह बयान भी अनिल के लिए कुछ कम हैरत अंगेज नहीं था। वो फिर सोच में पड़ गया। अपने पापा से अनिल ने काली शक्तियों और तंत्र मंत्र के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज तक उसने अपनी आंखों से ऐसी कोई घटना नहीं देखी थी। अनिल चौधरी मालती को घूरने लगा, लेकिन मालती की आंखों में या बातचीत करने के अंदाज में उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे वो सोच सका कि मालती उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। अनिल के पूछने पर उसने यही बताया था कि भैरवदास की आत्मा ने अपनी उंगली के इशारे से उसके पति का पेट फाड़ डाला था। उसी तरह उसने बेडरूम के बंद दरवाजे के ताले को भी खोल दिया था। उसके बाद की घटनाएं जो उसने बताई वो बड़ी शर्मनाक थी। भैरवदास ने उससे यौन संबंध स्थापित कर लिए थे, लेकिन ये सुनकर अनिल का गुस्सा भड़क उठा कि भैरवदास के प्रेत ने अपनी नापाक इच्छा पूर्ति के लिए उसका बेडरूम इस्तेमाल किया था। दूसरा सवाल जो उसे परेशान करने वाला था वो मालती का बातचीत करना था, यानी कि मालती का बोलना। मनोहर लाल ने अनिल को बताया कि जिस लड़की या औरत को भैरवदास का प्रेत रात गुजारने के लिए पसंद करता है वो बाद में गूंगी हो जाया करती थी। क्या तुम्हें अपने पति की मौत का कोई दुख नहीं है? अनिल ने पूछा। मालती नजरें झुकाकर बोली, भगवान की इच्छा के सामने भला मनुष्य क्या कर सकता है? पुलिस के सामने तुम्हारा क्या बयान होगा? अनिल ने उलझते हुए पूछा। भैराजी महाराज ने चूंकि मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, इसलिए अब झूठ बोलना घोर पाप होगा। मैं पुलिस को वही कहूंगी जो मैंने आपको बताया है। अनिल को मालती की बात पर इतनी हैरानी हुई, इसका अंदाजा कोई और नहीं कर सका था। इसलिए क्योंकि अनिल अच्छी तरह जानता था कि मनोहर लाल से मालती कितना प्यार करती थी। कुछ घंटों के अंदर अंदर उसका यूं एकदम से बदल जाना अनिल के लिए हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज बात थी। ये फैसला करना अनिल के लिए मुश्किल हो रहा था कि मालती के साथ कैसा सलूक करे। उसे चुपचाप चले जाने देने की सूरत में ऐसा भी हो सकता था कि वो अपने लोगों में जाकर अपने बयान से बदल जाती और इसके खिलाफ कोई संगीन इल्जाम लगा देती कि उसका बचाव मुश्किल हो जाता। थोड़ी देर तक अनिल यही सोचता रहा। फिर उसने मालती से पूछा, क्या वाकई भैरवदास जी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। तुम अगर चाहो तो क्या पुजारी की आत्मा से दोबारा मुलाकात कर सकती हो? ये मेरे बस की बात नहीं है, मालती बड़ी श्रद्धा से बोली। जब उनका दिल चाहेगा वो खुद ही मुझे दर्शन दे जाएंगे। अगर मैं लाल मंदिर की आत्मा से मिलना चाहूं तो क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? अनिल चौधरी ने सोचते हुए पूछा। इसके लिए आपको नए पुजारी से अनुमति लेनी होगी साहब, मालती ने जवाब दिया। अनिल एक बार फिर सोच में पड़ गया कि मालती के साथ क्या सुलूक किया जाए। क्या वो अपने बचाव के लिए मालती को खत्म कर दे या खतरे मोल लेने के लिए जाने की इजाजत दे दे। लेकिन इस बार भी वो किसी आखिरी फैसले तक नहीं पहुंच सका। लेकिन उसके संस्कार कुछ ऐसे थे कि किसी मासूम बेगुनाह के खून से हाथ रंगना उसके खून में शामिल नहीं था। इस ख्याल के दिल में आते ही वो बोला, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मालती उसकी बात सुनकर धीरे से उठी और अपनी साड़ी समेटकर बांधती हुई चुपचाप दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल गई। मालती के जाने के बाद अनिल करीब 2 घंटे तक इस ख्याल से जागता रहा कि कहीं साफ के लोग मालती की उसके यहाँ से बरामदगी को लेकर उसे परेशान करने ना आ पहुंचे। लेकिन जब कोई ना आया, ना कहीं कोई आहट सुनाई पड़ी, तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पूरे क्वार्टर का घेरा खींचा और बेडरूम को अंदर से बंद करके सोने के लिए लेट गया। रात किसी न किसी तरह बीत ही गई। सुबह तक अनिल सोकर उठा तो उसे सबसे पहले जो फिक्र हुई वो मालती की थी। अनिल ये जानने के लिए बेताब था कि उसने बाकी लोगों को अपने लापता होने और फिर प्रकट होने के बारे में क्या बताया था।
अपने तौर पर अनिल चौधरी ने यह विश्वास ले लिया था कि अगर मालती उसे फंसाने के लिए कोई उल्टा सीधा बयान देती है तो वो उसे फौरन झूठा करार दे देगा और सारे आरोप भैरोलाल घाट के प्रेत पर लगा देगा। बिस्तर से उठकर उसने स्नान किया और फिर नाश्ते वगैरह से फारिग होकर कपड़े बदले और क्वार्टर से बाहर आ गया। अभी क्वार्टर से निकलकर वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसकी नजर गेट गार्ड पर पड़ी। वो बड़े गेट के नाइट गार्ड के साथ उसी की तरफ आ रहा था। उन्हें देखते ही अनिल ने अंदाजा लगा लिया कि उन्हें मालती की कैंप में मौजूदगी के बारे में पता चल चुका है और अब वो शायद उसे यही सूचना देने आ रहे थे। करीब आकर दोनों ने हाथ जोड़कर अनिल को नमस्कार कहा। फिर गेट गार्ड, जिसके चेहरे पर कुछ ज्यादा बौखलाहट नजर आ रही थी, वो बोला, साहब, मनोहर की पत्नी मालती वापस आ गई है। कब? अनिल ने नकली हैरत से पूछा। ये किसी को नहीं पता साहब, लेकिन सुबह वो अपने क्वार्टर में मिली थी, गार्ड ने बताया। मेरी पत्नी ने बताया है कि जब सुबह वो स्नान के लिए जा रही थी तो उसने स्वर्गीय मनोहर लाल के क्वार्टर का दरवाजा खुला देखा था। जब वो डरते डरते मकान के अंदर गई तो ये देखकर दंग रह गई थी कि मालती रसोई घर में बैठी बर्तन बासन कर रही थी। अच्छा? अनिल ने अब भी हैरत जताते हुए कहा। अपने रात के गायब हो जाने के बारे में उसने क्या बताया था? हम सब ने बहुत कोशिश की थी साहब, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही थी कि रात को वो अपने क्वार्टर में सोई हुई थी, गार्ड ने बताया। तो इस बार तुम्हारे भैरवनाथ की आत्मा नाकाम हो गई, अनिल ने मजाक उड़ाते हुए बड़ी हिकारत से कहा। मैंने तो सुना था कि लाल घाट का प्रेत रात गुजारने के लिए जिस लड़की को बुलाता है, भोग विलास के बाद उसकी जुबान बंद कर दिया करता है। अब साहब, आत्माओं की शक्ति के बारे में हम मूर्ख क्या कह सकते हैं, गार्ड ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर जल्दी से रूखे लहजे में बोला, रात वाले दरोगा जी आपके दर्शन करने के लिए तशरीफ लाए पड़े हैं। मैंने उन्हें दफ्तर में बिठा दिया है। अनिल ने महसूस किया था कि उसने जो टिप्पणी लाल घाट के मृत पुजारी के प्रेत की थी, गार्ड को वो सख्त नापसंद लगी थी। अनिल दिल ही दिल में हंसता हुआ ऑफिस की तरफ आ गया था। तो उसके ऑफिस में वही रात वाला पुलिस अफसर मौजूद था जो मनोहर के रहस्यमय कत्ल और मालती की गुमशुदगी की तफ्तीश करने आया था। अनिल को देखते ही वो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन अनिल चौधरी पहली बार की नजर में ही भांप गया कि रात के मुकाबले इस वक्त उसके तेवर ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अनिल ने उसे जरा भी अहमियत नहीं दी और अफसरी शान से कदम उठाता हुआ इत्मीनान से आकर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया। मुझे पता चला है कि मालती वापस आ गई है, थोड़ी देर की खामोशी के बाद अफसर ने पूछा। क्या ये सही है? जवाब में अनिल ने बड़ी नागवारी से उसे गार्ड के बयान के बारे में बता दिया। ऑफिसर कुछ देर बड़ी सख्त नजरों से अनिल को घूरता रहा। शायद उसका ख्याल था कि अनिल इस खबर को सुनकर बुरी तरह चौंकेगा, और यहाँ अनिल ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो किसी भी तरह की दिलचस्पी इस मामले में प्रकट नहीं करेगा। मैं आपकी मौजूदगी में मालती का बयान लेना चाहता हूँ, ऑफिसर बोला। बड़ी खुशी से लीजिए बयान, अनिल ने लापरवाही से कहा। फिर अनिल ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और उसे मालती को बुलाने भेज दिया। उसके बाद अनिल ने एक फाइल उठाई और यूं ही बिना मकसद उसमें लगे कागजातों को उलटने पलटने लगा। ऑफिसर अपनी जगह बैठा पेचों दाव खाता रहा। फिर पुलिस ऑफिसर तिल मिलाकर बोला, क्या आपने उससे पूछा नहीं कि वो रात कहाँ थी और सुबह सुबह कहाँ से प्रकट हो गई? मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन फिर इस ख्याल से कोई पूछताछ नहीं की कि देवताओं की शक्ति से टकराना या भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ना मेरे बस का रोग नहीं है। आपने भी तो कल रात चलते चलते मुझे दोस्ताना मशवरा दिया था कि मैं इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करूं, अनिल ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अनिल का जवाब सुनकर वो गुस्से से अपना निचला होठ चबाने लगा। अनिल ने उसकी इस झल्लाहट पर कोई ध्यान नहीं दिया और दोबारा फाइल देखने में व्यस्त हो गया। मालती ऑफिस में आई तो अनिल ने फाइल बंद की और इसके बजाय कि पुलिस ऑफिसर मालती को देवी समान जानकर उसके सम्मान में उठकर आशीर्वाद मांगता, वो उसे खूंखार निगाहों से घूर रहा था। ऑफिसर के बाहर बरामदे में दूसरे स्टाफ वाले जमा थे। उनकी खुसर पुसर की आवाजें अनिल को साफ सुनाई दे रही थी। मालती अनिल की मेज की दाईं तरफ सिर झुकाए चुपचाप खड़ी हो गई थी। ना ही उसके चेहरे से किसी किस्म की घबराहट का पता चलता था, ना ही वो किसी तरह परेशान नजर आती थी। ऑफिस में दाखिल होते वक्त उसने महज एक बार ही अनिल चौधरी के चेहरे पर नजर डाली थी।
फिर मेज के करीब आकर सिर झुकाए खड़ी हो गई थी। पुलिस ऑफिसर कुछ देर तक उसे खूंखार नजरों से घूरता रहा, फिर बोला, तेरा नाम क्या है? मालती, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। तू स्वर्गीय मनोहर लाल की पत्नी है? हाँ हूँ। रात को तू कहाँ गायब हो गई थी? पुलिस अफसरों ने गुस्सैली आवाज में पूछा तो अनिल का दिल धड़क उठा। मालती बहरहाल एक औरत ही थी। अनिल को डर था कि कहीं वो पुलिस की धौंस धमकी में आकर उसका नाम ना ले ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मालती ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं नहीं जानती कि मैं रात को कहाँ थी, मगर सवेरे मेरी आंख अपने क्वार्टर में ही खुली थी। मनोहर लाल को किस हरामी ने कत्ल किया है? भैरव दास जी महाराज ने, मालती ने नजरें झुकाए झुकाए कहा। फिर अनिल के क्वार्टर में सोने का जिक्र बीच में से गोल करके उसने मनोहर लाल के साथ घटने वाली खौफनाक घटना की पूरी कहानी सुना डाली। बकवास करती है औरत, पुलिस ऑफिसर गरजा। मुझे सब पता चल गया है कि तू रात को कहां और किसके साथ थी। सच सच सब कुछ उगल दे, वरना तेरी बुरी गत बनाऊंगा। मुझे जो कुछ पता था वो बता चुकी हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। मूर्ख, कमजात, पुलिस ऑफिसर गुर्राया। क्यों महान पुजारी भैरवदास की आत्मा का पवित्र नाम बीच में लाकर अपना परलोक बिगाड़ती है? सीधी तरह सच सच बता दे, वरना मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार सिर उठाकर अनिल की तरफ देखा और फिर दोबारा नजरें झुका ली। अनिल अपनी जगह सिट पिटा कर रह गया। पुलिस ऑफिसर के तेवरों और उसकी खतरनाक बातों से वो समझ रहा था कि किसी आदमी ने मालती को उसके क्वार्टर से निकलते वक्त रात को देख लिया होगा और उसने जाकर पुलिस को सूचना दे दी होगी। ऐसी सूरत में अगर मालती ये बयान देती है कि होश में आने पर उसने खुद को अनिल के बेडरूम में उसके बेड पर अर्धनग्न अवस्था में पाया था, तो पुलिस की नजरों में अनिल की पोजीशन संदिग्ध हो जाती, क्योंकि अनिल ने पुलिस ऑफिसर को यही बताया था कि सुबह मालती की सूचना उसे गार्ड ने दी थी। अभी वो सोच ही रहा था कि वो आदमी आखिर कौन हो सकता है जिसने थाने में जाकर मुखबिरी की है। तभी थानेदार बोला, चुप क्यों खड़ी है? क्या पाला मार गया है तुम्हें? बताती क्यों नहीं तूने रात कहाँ और किसके साथ गुजारी थी? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि रात मेरे शरीर पे भैरव जी के सिवा। बकवास बंद कर हराम की पिल्ली। थानेदार गुस्से में कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब अगर तेरी गंदी जुबान से भैरव दास जी का पवित्र नाम निकला तो बैत मारकर चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये आपकी सरासर ज्यादती है। अब अनिल चुप ना रह सका। ये जो बयान दे रही है वो आप लिख लें। रहा उसकी सच्चाई का सवाल, तो उसका पता आप अपनी तफ्तीश से लगा सकते हैं। मैं पहले ही मालूम कर चुका हूं कि असली चक्कर क्या है। थानेदार ने अनिल को जहर उगलती नजरों से घूरा। फिर वो मालती की तरफ घूमा और उसे हिकारत से देखता हुआ बोला, तुझे मेरे साथ थाने चलना होगा मक्कार औरत, वहीं मैं तेरा बयान लिखूंगा। मैं गंगा जल उठा सकती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा वो झूठ नहीं है। मालती सहम कर बोली। बंद कर अपनी बकवास, थानेदार कड़क कर बोला। थाने चलकर मैं तेरी बदकारी का ऐसा मजाक चखाऊंगा जिसे तू उम्र भर नहीं भूल सकेगी। अनिल नहीं चाहता था कि थानेदार मालती को साथ ले जाए। अनिल चाहता था कि मालती का बयान अगर उसकी मौजूदगी में दर्ज हो जाए तो बेहतर है। थाने ले जाकर थानेदार मालती के साथ कुछ भी मनमानी कर सकता था और कुछ भी लिखकर उसे अंगूठा लगवा सकता था, लेकिन इससे पहले कि अनिल कुछ कह पाता, थानेदार ने लपक कर मालती को बाजू से थाम लिया और इतनी जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दिया कि वो करा उठी। वो सिर्फ वही नहीं रुका, धक्का देने के बाद वो अपना डंडा संभालता हुआ मालती की तरफ लपका था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो अनिल के लिए भी हैरत अंगेज था। डंडा अचानक थानेदार के हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा था और वो बुरी तरह चीखता हुआ दूर जा गिरा था। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर पटक दिया हो। अनिल हैरत से आंखें फाड़े अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता और थानेदार को जमीन से उठाता, किसी ने अनिल के कान में सरगोशी की। साहब जी, आप दूर ही रहें। अनिल ने मृतक मनोहर लाल की आवाज को पहचान लिया था। अनिल समझ गया था कि वो मनोहर लाल का प्रेत था। उसी ने पहले उसका डंडा छीन कर फेंका था, फिर उसे पटकनी दी थी। मनोहर लाल की आवाज सुनकर अनिल ने थानेदार को जमीन से उठाने का विचार त्याग दिया। स्टाफ के दूसरे लोग जो अभी तक बाहर खड़े थे, मालती के कराहने और थानेदार के चीखने की आवाजें सुनकर कमरे के अंदर आ गए थे।
थानेदार जो इस भयानक विपत्ति से घबरा गया था, जब वो दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था तो एक तमाचे की आवाज गूंजी और वो अपना गाल सहलाते हुए चीख कर फिर गिर पड़ा। उसके बाद तो यूं लगा जैसे उसके जिस्म पर हजारों लाखों चींटियां चिपट गई हों। वो तिल मिलाकर कभी एक तरफ गिरता और कभी दूसरी तरफ, कभी अपने गाल खुजाने लगता। स्टाफ के लोगों में सबसे पहले गेट गार्ड उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही क्षण वो जमीन से करीब 2 फुट हवा में ऊंचा उठा और गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। किसी ने उसकी वर्दी की शर्ट का गिरेबान पकड़कर उठा रखा था। वो खौफनाक मंजर देखकर साफ के सारे लोग हे भगवान रक्षा करो हनुमान जी कहते कहते बाहर की तरफ भागे। थानेदार जल्दी से वर्दी झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन अनिल साफ देख रहा था कि अब उसकी आंखों में भी खौफ झांकने लगा था। गार्ड अभी तक हवा में लटका चीख रहा था और हाथ पांव हवा में मार रहा था। अनिल ने बहुतेरा जब्त करने की कोशिश की, लेकिन अनायास हंस दिया। फिर उसने गंभीर होते हुए चुभते हुए लहजे में थानेदार से कहा, देवताओं की शक्ति से टकराना सचमुच हम लोगों के बस की बात नहीं है। थानेदार उसके कटाक्ष से तिलमिला उठा था, कुछ कहना चाहता था कि गार्ड दम से जमीन पर आ गिरा और मनोहर लाल का प्रेत, जो शायद मालती के साथ थानेदार का बर्ताव देखकर भड़क उठा था, वो दोबारा थानेदार से चिपट गया था। अनिल ने अचानक थानेदार को गले पर हाथ रखकर बड़ी दर्द भरी आवाज में चीखते हुए देखा। उसकी आंखें यूं उबल पड़ रही थी जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। थानेदार को इस यंत्रणा में देखकर अनिल को ख्याल आया कि अगर मनोहर के प्रेत ने थानेदार को जान से ही मार दिया तो अनिल खुद और गहरी मुसीबत में फंस जाएगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, ए रहस्यमयी अदृश्य शक्ति, मुझे मालूम है कि तुमने मालती का अपमान देकर इसे जान से मार देने की ठान ली है। मैं वादा करता हूँ कि ये मूर्ख थानेदार अब मालती को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, इसीलिए अब इसे छोड़ दे और उस आदमी से बदला ले जिसने थानेदार को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर मालती को परेशान करने यहाँ बुलाया था। अनिल ने ये शब्द जानबूझकर कुछ ऐसे अंदाज में कहे थे कि थानेदार यही समझे कि वो भैरवनाथ के प्रेत से प्रार्थना कर रहा हो। अनिल की बात का फौरन असर हुआ। मनोहर के प्रेत ने थानेदार को छोड़ दिया। इसके बाद अनिल ने देखा कि गेट गार्ड दोबारा हवा में लटक कर बाहर की तरफ जाने लगा। उसके होठों से दबी दबी चीखों के साथ साथ अजीब अजीब से असंबंधित शब्द निकल रहे थे। भगवान के लिए क्षमा कर दो महाराज, मुझसे भूल हो गई थी। महानों के महान, बलवानों के बलवान, मेरे बाप की तौबा। चौकीदार चीख चीख कर अदृश्य शक्ति से संबोधित था। चकित थानेदार के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा गार्ड हवा में लटका लटका पानी से भरे उस टैंक की तरफ जा रहा था जो नहाने धोने के काम आता था। उनके देखते देखते वो टैंक के ऊपर पहुंचकर थोड़ी देर को रुका, फिर छपाक से पानी में गिरकर डुबकियां खाने लगा। थानेदार ने गार्ड का अंजाम देखा तो इस तरह बड़े फाटक की तरफ भागा कि उसने पलटकर भी नहीं देखा कि गार्ड जिंदा भी है या मर गया। अनिल दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ ऑफिस में लौट आया। मालती सहमी हुई खड़ी थी। अनिल उसके करीब जाकर बोला, मालती, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे बारे में जुबान नहीं खोली, वरना थानेदार मुफ्त में मेरे पीछे पड़ जाता। मैंने अपनी मन की इच्छा से कुछ नहीं किया, मालती बोली। मैंने भैरवदास की आज्ञा से सब कहा है। महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि आपके बारे में मैं कोई भी बात जुबान से ना निकालूं। अच्छा ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो। थानेदार अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मालती खामोशी से गर्दन झुकाए ऑफिस से बाहर की तरफ चली गई। बाद में पानी में सराबोर कांपता हाफता गार्ड भी ऑफिस में आया और रो रो कर गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने लगा। अमित ने ये सोचकर कि मनोहर लाल का प्रेत उसे उसकी करनी की काफ़ी सजा दे चुका था, बुरी तरह डांट डपट कर उसे भगा दिया। शाम को अनिल कुमार नियमानुसार ऑफिस से उठा और अपने क्वार्टर में आ गया। कपड़े बदलकर और नहा धोकर वह आराम करने लेट गया। अभी वो लेटा ही था कि स्टाफ के सारे आदमी आ पहुँचे। सुबह वो जो कुछ ऑफिस में देख चुके थे उसका असर अब भी उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता था। गार्ड ने उन्हें बता दिया था कि अदृश्य शक्ति ने अनिल के कहने पर थानेदार को छोड़ा था। वो अनिल को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने आए थे। अनिल का दिल चाहा कि उन सबको खरी खरी सुना दे, लेकिन ये ख्याल करके कि इस तरह उलझने में और मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, उसने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन उन्हें ये चेतावनी भी दे डाली कि आइंदा किसी ने
उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश की तो उसे खड़े पैर नौकरी से निकलवा देगा। अभी वो स्टाफ के लोगों से बातचीत कर ही रहा था कि क्वार्टरों की तरफ से मालती के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। अनिल अपने आदमियों के साथ भागता हुआ मालती के क्वार्टर की तरफ गया तो उसने देखा कि मालती क्वार्टर के बाहर खुले आसमान के नीचे लोट लगा रही थी। उसकी गर्दन और पेट से गाढ़ा गाढ़ा खून बह रहा था। उसके आदमियों ने क्वार्टर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मालती के कातिल का कोई सुराग नहीं पा सके। मालती क्वार्टर के बाहर पड़ी ज़िबह की हुई बकरी की तरह तड़पती रही। फिर वो अकड़कर ठंडी पड़ गई। अनिल अपनी जगह हैरत से स्तब्ध खड़ा मालती की लाश को देख रहा था। उसे किसने और क्यों मौत का घाट उतारा था ये तो वो ना जान सका, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया था कि उसकी मौत में या तो मनोहर लाल के प्रेत या फिर लाल घाट के भैरवदास के प्रेत का ही हाथ है। स्टाफ के सभी लोग मालती की लाश से दूर समय खड़े हुए थे। अनिल थोड़ी देर मालती की लाश के पास रहा। फिर उसकी अंत्येष्टि के लिए कुछ रुपए स्टाफ वालों को देकर वो सोच में डूबा हुआ अपने क्वार्टर में आ गया। सुबह से जो हादसे एक के बाद एक हो रहे थे उन्होंने अनिल की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। वो सोच रहा था कि अब जल्दी जल्दी भैरवदास के प्रेत की शक्ति का राज मालूम कर लेना चाहिए, लेकिन अभी कोई ऐसा भरोसे का आदमी उसे नहीं मिला था जो पुजारी तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकता। रात गए तक तो वो इन्हीं बातों पर सोचता रहा। खाना वगैरह खाकर वो इस मकसद से बेडरूम में आ गया कि अब सो जाना चाहिए। लेटने से पहले अनिल ने अपने क्वार्टर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। उसे नहीं पता चला था कि कब उसकी आंख लग गई थी, लेकिन हड़बड़ाकर नींद से जागने की वजह से यकीनन वो आवाज़ ही थी जो बार बार कमरे में गूंज रही थी। एक दो बार उसने उस आवाज़ को उन्नीदी हालत में सुना तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तीसरी बार किसी ने ज़ोर से उसके कान में उसका नाम लेकर पुकारा तो उसकी नींद उचाट हो गई। उसने जल्दी से उठकर लाइट जलाई और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं मनोहर लाल का प्रेत ही ना हो। उसने जी कड़ा करके कहा, मुझे किसी ने पुकारा है? साहब, मैं हूँ मनोहर लाल। इस बार उसे कान से काफ़ी दूरी पर मनोहर लाल की आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात गए तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अनिल ने कुछ सख्त लहजे में पूछा। साहब, पहले आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दीजिए। अनिल को उस घेरे का ख्याल आया जो उसने दनादन मंत्र पढ़ते हुए खींचा था। अनिल बोला, तुम एक शरीफ प्रेत हो, तुम आ सकते हो। साहब, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस वक्त आपको कष्ट दिया। इस बार आवाज़ अनिल को अपने करीब सुनाई दी थी। मगर साहब, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब आपकी और भैरव की राह में सिर्फ एक रुकावट बाकी रह गई है। उस दुष्ट नीच का नाम है माधोलाल। पुराने मंदिर का नया पुजारी है वो। आपकी राह की दूसरी रुकावट मालती थी, जिसे मैंने मुक्ति दे दी है। क्या तुमने मालती को मारा था? अनिल ने हैरानी से पूछा। हाँ साहब, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मनोहर की आवाज़ अनिल के कानों में गूंजी। वो कलंकनी मुझे भूलकर उस शैतान मरे हुए पुजारी भैरव को देवता मानकर पूजने लगी थी, जिसने मुझे मौत के घाट उतारा, फिर मालती के पवित्र शरीर को रौंदकर भ्रष्ट कर डाला। अगर वो उल्टा जिंदा रहती तो आपके रास्ते की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ा देती। मनोहर लाल, अनिल ने जल्दी से कुछ सोचकर कहा, क्या तुम चाहते हो कि लालघाट के प्रेत भैरवदास से तुम्हारे कत्ल और मालती की बर्बादी का बदला लिया जाए? अगर मेरे मन में ये इच्छा ना होती तो मैं गेट गार्ड की दुर्गत क्यों बनाता साहब, और मालती के कोमल शरीर को मिट्टी में क्यों मिला देता? क्या तुम मुझे लाल मंदिर के तहखाने तक पहुंचा सकते हो? अनिल ने धड़कते दिल से पूछा। मैं आपको मंदिर तक छोड़ सकता हूँ, उससे आगे जाना मेरी शक्ति से बाहर है। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, तुम मेरे करीब ही रहना ताकि कोई मुझे परेशान ना कर सके। मैं आपको वचन देता हूँ सरकार की भैरवदास की शक्ति के अलावा कोई दूसरा आपको परेशान नहीं करेगा। अनिल ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, अपना निजी रिवॉल्वर भरकर जेब में डाला और राम का नाम लेकर क्वार्टर से बाहर निकल आया। गेट के करीब पहुंचकर अचानक अनिल को ख्याल आया कि गेट के करीब खड़ा नाइट गार्ड इस वक्त उसके बाहर जाने को शक की नज़र से देखेगा। ख्याल उसके दिल में आया ही था कि मनोहर लाल के प्रेत ने उसके कान में सरगोशी की। साहब, आप नाइट गार्ड की चिंता ना करें और गेट पर चढ़कर आराम से दूसरी तरफ उतर जाएं। मैं उसकी आंखों पर पर्दा डाल दूंगा, वो आपको नहीं देख सकेगा। अनिल जी कड़ा करके आगे बढ़ा और बड़े आराम से गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। नाइट गार्ड हाथों में संगीन लगी राइफल लेकर बार बार उसके सामने गश्त लगा रहा था। उसने एक बार भी पलटकर अनिल की तरफ नहीं देखा। हालांकि अनिल उसके सामने से गुजरकर गेट तक पहुंचा था,
लाल घाट का पूरा इलाका इस वक्त घोर अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। अनिल लंबे लंबे डग भरता उस रास्ते पर बढ़ा जा रहा था जो पुराने लाल मंदिर की तरफ जाता था। आधे किलोमीटर का फासला तय करके अनिल उस गंदे तालाब के पास पहुंचा जो आबादी से 2-2.5 मील दूर था और जहां पूरी आबादी की गंदगी डाली जाती थी। तालाब के आसपास घनी झाड़ियां थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, इसीलिए बस्ती के लोग रात के वक्त उस तरफ नहीं आते थे। अनिल ने स्टाफ के लोगों से सुन रखा था कि तालाब भूत प्रेतों और दुष्ट आत्माओं का ठिकाना है, इसलिए लाल घाट के लोग शाम से ही इधर आने की ज़रूरत नहीं करते थे। अनिल चूंकि भूत प्रेतों को नहीं मानता था, इसीलिए आबादी का चक्कर काटकर लाल मंदिर तक पहुंचने के बजाय उसने इस तालाब वाले रास्ते को तरजीह दी थी। ये रास्ता वैसे भी शॉर्टकट था। अभी वो तालाब से सटी पगडंडी को थोड़ा सा ही तय कर पाया था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। तालाब की ओर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ उसे साफ सुनाई दी थी। वो सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए इस वीरान, गैर आबाद और सुनसान जगह पर, जिसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं, किसी औरत की मौजूदगी का क्या अर्थ था। औरत के सिसकने की आवाज़ हर क्षण तेज होती जा रही थी। फिर अचानक सिसकने की आवाज़ बंद हो गई। उसके फ़ौरन बाद अनिल के कानों में किसी जवान औरत के खनकते कहकहों की आवाज़ पड़ी। वो अभी उलझन में था कि इन रोने और हंसने की आवाज़ों को क्या समझे कि तभी उसकी दाईं तरफ की घनी झाड़ियों से आवाज़ उभरी, अनिल चौधरी, कहाँ जाते हो? इधर आओ। इसके साथ ही उसकी नज़र अनचाही ही उस औरत के पैरों पर पड़ी तो वो खौफ से कांप उठा। औरत, जिसके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे, यकीनन कोई पिछली पैरी चुड़ैल थी जो उसे तन्हा देखकर मौत के घाट उतारना चाहती थी। अनिल ने फौरन हनुमान चालीसा ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम ध्यावे। औरत मिनमिनाती हुई झाड़ियों की तरफ भागी और अनिल की नज़रों से ओझल हो गई, लेकिन उसकी भिनभिनाहट देर तक गूंजती रही। चुड़ैल से निजात पाते ही अनिल पलटकर भागा और तालाब का इलाका पार करके ही उसने इत्मीनान की सांस ली। एक जगह रुककर उसने सांसें दुरुस्त की तो उसे मनोहर लाल की आवाज़ सुनाई दी। अनिल को इस बात पर सख्त गुस्सा था कि वो कमबख्त उसके साथ ही था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। उसका जी तो चाहा कि मनोहर को बुरी तरह झाड़ दे, लेकिन इस खौफ से कि रात के इस वक्त तो कहीं वो नाराज़ होकर मुंह फेर करना चला जाए, खून के घूंट पीकर खामोश रह गया। पता नहीं मनोहर को उसके मन की बात का कैसे पता चल गया। उसने अनिल के कान में सरगोशी की, वो कमीनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इसीलिए मैं बीच में नहीं पड़ा। अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया और पलटकर मंदिर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गया। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब होता जा रहा था, उसका जोश बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे उस साधु का ख्याल आ गया जिसने लाल घाट के मृत पुजारी की शक्ति को परखने की ज़रूरत की थी, लेकिन तहखाने की सीढ़ियों पर कदम रखते ही वो जलकर भस्म हो गया था। इस ख्याल के आते ही अनिल के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई, लेकिन फ़ौरन ही वो हिम्मत बांधकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो मंदिर से करीब 20 गज दूर था कि मनोहर के प्रेत ने उसके कान में आहिस्ता से कहा, साहब, मेरी मानो तो भैरवदास से उलझने से पहले उस हरामी माधोलाल को मौत के घाट उतार दो। अब सिर्फ वही एक पापी रह गया है जो आपकी राह का रोड़ा बन सकता है। क्या माधोलाल भी मंदिर में ही रहता है? अनिल ने पूछा। मंदिर के पीछे जो कुटिया टाइप मकान बने हुए हैं वो दुष्ट उसी में रहता है। उसी कमजात की वजह से कोई भैरवदास तक नहीं पहुंच पाता, मनोहर के प्रेत ने कहा। अगर आप उससे 2-2 हाथ करने का फैसला कर लें तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, लेकिन भैरों की काली ताकतों से टक्कर लेना मेरे बस का रोग नहीं है। क्या तुम बता सकते हो कि माधोलाल इस वक्त सो रहा है या जाग रहा है? आप यहीं ठहरिए, मैं अभी जाकर पता करके आता हूँ। अनिल ने सहमति में सिर हिलाया और एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद ही मनोहर लाल के प्रेत ने दोबारा अनिल के कान में सरगोशी की, लेकिन इस बार उसके लहजे से गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। साहब, खुद को धर्मात्मा बकने वाला पापी इस वक्त अपनी कुटिया में एक भोली भाली सुंदर कन्या को भ्रष्ट करने पे तुला पड़ा है। इस समय आप उसे मार देंगे तो भगवान भी आपसे नाराज नहीं हो सकता। अनिल मनोहर लाल की बात सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया। उसे पहले ही संदेह था कि भैरव दास के बारे में जो बातें मशहूर हैं उनमें नए पुजारी का जरूर दखल रहा होगा। वो फौरन ही माधोलाल की कुटी की तरफ चल पड़ा। कुटी पुराने मंदिर के पीछे थी। मनोहर के प्रेत ने जिस जगह को कुटिया का नाम दिया था वो एक पक्का मकान था, जिसके बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ भगवान की मूर्तियां लगी हुई थी।
उस मकान के करीब पहुंचकर अनिल रुक गया और अंदर की सुनगुन लेता हुआ एक ऐसी खिड़की के पास जाकर ठहर गया जिसमें से रोशनी की किरणें फूटकर बाहर आ रही थी। एक झिर्री से आंख लगाकर अनिल ने अंदर झांका तो गुस्से के मारे कांप उठा। पुराने मंदिर का नया पुजारी, जो लाल घाट में बड़ी इज्जत और सम्मान से देखा जाता था, इस वक्त अनिल को शैतान से ज्यादा घृणित और नापाक नजर आ रहा था। कमरे के अंदर वह एक भोली भाली सी सुंदर लड़की को हवस का शिकार बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहा था। अनिल का खून रगों में उबलने लगा। उसने दोबारा अंदर झांका। सहमी हुई लड़की इज्जत बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। माधवलाल किसी भूखे और खून के प्यासे भेड़िए की तरह बार बार लड़की पर झपटकर उसे भगौड़ डालने की कोशिश कर रहा था। भगवान के लिए मुझ पर दया करो महाराज, लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें देवताओं का वास्ता देती हूँ महाराज, मुझे बर्बाद ना करो। बकवास मत कर मूर्ख, माधोलाल गुर्रा कर बोला। तुझे तो खुश होना चाहिए पापिन कि पुराने मंदिर के पुजारी ने तुम्हें स्वीकार किया है। अनिल ने पुजारी को दोबारा लड़की की तरफ झपटते हुए देखा तो बर्दाश्त ना कर सका। वो तेजी से चलता हुआ मकान के पीछे आया और बाहरी दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। जिस कमरे में माधोलाल हवस का घृणित नाटक खेल रहा था, उसे अंदर से बंद पाकर अनिल चिंता में पड़ गया कि अब अंदर कैसे दाखिल हो। उसी वक्त मनोहर के प्रेत की आवाज उसके कानों में पड़ी। आप चिंता ना करें साहब, मैं अंदर जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। कुंडी खुलने की आवाज सुनते ही अनिल दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। माधोलाल ने उसके कदमों की आहट पाकर लड़की को छोड़ा और घूमा। वो लाल लाल आंखों से अनिल की तरफ घूरता हुआ बोला, अनिल चौधरी, तुम इस समय यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तुम्हारे दुष्कर्मों की सजा देने आया हूँ, अनिल गरज कर बोला। किसी बेबस लड़की पर ताकत आजमाते तुम्हें शर्म नहीं आई? मूर्ख लड़के, अगर तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो उल्टे कदमों से वापस लौट जा। हट्टा कट्टा और लंबे कद का पुजारी खूंखार नजरों से अनिल को घूरता हुआ बोला था। पाप और पुण्य क्या है ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तू इन मामलों में अपनी टांग क्यों फंसाता है? मैं आज तुझे यही बताने आया हूं कि तू धर्मी नहीं, अधर्मी है माधोलाल, अनिल दहाड़ा। अच्छा, तो फिर संभल, माधोलाल ने कहते हुए अनिल की तरफ हाथ से इशारा किया और कोई मंत्र पढ़ा। ना जाने कहां से एक खौफनाक काला नाग अनिल के सामने प्रकट हो गया। वो नाग तेजी से अपना फन उठाए अनिल की तरफ लपका। अगर अनिल तेजी से उछलकर एक तरफ ना हट गया होता तो नाग यकीनन उसे डस लेता। अपना बचाव करके अनिल ने जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा। उसी वक्त मनोहर के प्रेत ने अनिल के कान में सरगोशी की। आप चिंता ना करें साहब, मैं अभी इस नाग को जलाकर राख कर देता हूँ। मनोहर के प्रेत की आवाज सुनकर अनिल ने सोचा, क्यों ना वो बाजीगरी करके माधोलाल पर रौब जमाने की कोशिश करे। उसने अपनी तर्जनी उंगली उठाकर नाग की तरफ इशारा किया। ठीक उसी वक्त मनोहर के प्रेत ने नाग को जलाकर राख कर दिया। माधोलाल ने अनिल को हैरत भरी नजरों से देखा, फिर होठों में कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मंत्र पूरा कर पाता, अनिल ने हनुमान जी का ध्यान करके उस पर छलांग लगा दी और उससे लिपट पड़ा। अनिल का ख्याल था कि वो माधोलाल को थोड़े से मुकाबले के बाद हरा देगा, लेकिन उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। हट्टे कट्टे पुजारी के शरीर में गजब की ताकत थी। थोड़ी देर के मुकाबले में ही खुद अनिल की शक्ति शिथिल पड़ने लगी तो उसने एक बार फिर अपना रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन इस बार भी मनोहर के प्रेत ने उसे मना कर दिया। वो बोला था, गोली के धमाके से अगर मंदिर के दूसरे पुजारी भी जाग कर इधर आ धमके तो फिर आपका बच निकलना मुश्किल हो जाएगा साहब। अगर आप किसी तरह इसको जमीन पर गिरा दें तो जीत आपकी होगी। अनिल ने रिवॉल्वर निकालने का इरादा छोड़ दिया और हाथों पैरों से ही माधोलाल का मुकाबला करने लगा। लड़की, जो अनिल के अचानक हाथ धमकने की वजह से माधोलाल की कुत्सित हवस का शिकार होने से बच गई थी, एक तरफ खड़ी कांप रही थी। पुराने मंदिर का लंबा चौड़ा पुजारी हर पल अनिल पर हावी होता जा रहा था। अनिल उसकी लोह पकड़ में फंसा तड़प रहा था। उसकी सांस घुट रही थी और मौत की भयानक कल्पना से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अनिल ने एक बार हनुमान जी का ध्यान किया और सारी ताकत जमा करके कलाबाजी खाई तो माधोलाल अपना संतुलन बरकरार न रख सका और उछलकर लड़की के पास औंधा जा गिरा। फिर इससे पहले कि अनिल या मनोहरलाल का प्रेत कुछ कर पाते, लड़की ने करीबी शेल्फ पर रखी कृष्ण भगवान की मुरली बजाती हुई पीतल की मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से माधोलाल पुजारी के गंजे सर पे दे मारी। अनिल ने माधोलाल के सिर से खून का फव्वारा उबलते हुए देखा। उसके बाद वो चीखा ही था कि अनिल अपनी जगह से उठा और उसके सीने पे सवार हो गया।
फिर उस वक्त तक उसके मुंह को दोनों हाथों से नाक समेत इतनी जोर से दबाए रखा जब तक कि वो तड़प तड़प कर ठंडा नहीं हो गया। माथुलाल से छुटकारा पाने के बाद अनिल ने लड़की के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश की कि उसने इस घटना का किसी से जिक्र किया तो कत्ल के जुर्म में उसे फांसी की सजा हो सकती है। लड़की ने, जो बुरी तरह से आतंकित और सहमी हुई थी, उससे वादा कर लिया कि वो इन तमाम बातों का जिक्र किसी दूसरे से नहीं करेगी। फिर वो फौरन वहां से बाहर निकल गई और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गई। जब अनिल माधोलाल के मकान से बाहर निकला तो मनोहर के प्रीत ने उससे कहा, साहब, अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि माधोलाल जैसे दुष्ट और पापी पुजारी की मौत के बाद आपके रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं। इसके बाद तो भगवान ही जाने क्या होगा। अनिल ने मनोहर लाल के प्रीत को कोई जवाब नहीं दिया। माधोलाल की मौत से जहां अनिल को बेहद खुशी हुई थी, वहीं लाल घाट के पुजारी की लाश तक पहुंचने का उसका जोश भी कई गुना बढ़ गया था। अनिल ने तेज तेज चलते हुए पुराने मंदिर का एक लंबा चक्कर काटा, फिर छुपता छुपाता उस तरफ आ गया जहां वो चबूतरा बना हुआ था, जिसकी सीढ़ियां तहखाने के बड़े दरवाजे तक जाती थीं। चबूतरे के करीब रुककर उसने आसपास का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा पड़ा था। अनिल लपक कर चबूतरे पर आ गया और सीढ़ियां तय करने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अनिल को रह रहकर उस साधु का ख्याल आया जो इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए जलकर खत्म हो गया था, जिसने भैरवदास की शक्ति का राज फाश करने का दावा किया था। साधु वाली घटना याद आई तो अनायास वो सहम गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को ही फटकारा और भगवान का नाम लेकर दोबारा सीढ़ियां उतरने लगा। उनकी इस बेफिक्री और निडरता की एक वजह ये भी थी क्योंकि उसे ये भी याद आ गया था कि मौत का एक दिन निश्चित है और भगवान की मर्जी के बगैर कोई नहीं मर सकता। इसके अलावा उसके आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था जिसका ख्याल उसे परेशान करता। इन्हीं ख्यालों में खोया वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय करता हुआ तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर एक जंग लगा भारी ताला लटका हुआ था। इस ख्याल से कि उसके और लाल घाट के मृत पुजारी के दरमियान बस ये दरवाज़ा ही एक रुकावट रह गया है, अनिल का जोश बढ़ गया। उसने एक बार फिर पलटकर चबूतरे की तरफ देखा कि कहीं कोई पुजारी या भक्त छुपकर उसकी हरकतों को तो नहीं देख रहा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। चारों तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अब ताले की तरफ ध्यान दिया। ताला काफ़ी भारी और मजबूत था। अनिल ने सोचा, क्यों ना वो दोबारा माधोलाल के मकान में घुसकर इस ताले की चाबी तलाश करे। ताले को तोड़ने की सूरत में मुमकिन था कि मंदिर के पुजारी या धर्मशाला में ठहरे भक्त जाग जाते। इस इरादे से वो जाने के इरादे से ही पलटा था कि भारी ताला एक हल्की सी आवाज़ के साथ खुद ही खुल गया। हालांकि अनिल हमेशा से बेखौफ और दिलेर रहा था, लेकिन भारी और जंग लगे ताले का इस तरह अपने आप खुल जाना उसके लिए हैरत अंगेज़ ही रहा था। उसके दिल में ख्याल आया कि मुमकिन है मनोहर लाल के प्रेत ने उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए ताला खोल दिया हो। बहरहाल उसने फिर मन ही मन हनुमान को याद करके ताला हटाया और फिर भारी बोल्ट खोल डाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा वजनी दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलने लगा। अंदर भी घुप अंधेरा फैला हुआ था। दरवाज़ा खोलकर वो धड़कते हुए दिल से अंदर दाखिल हुआ। जेब से टॉर्च निकालकर जलाई और उसकी रोशनी में तहखाने में इधर उधर देखने लगा। अचानक रोशनी का घेरा एक चंदन के ताबूत जैसे संदूक पर ठहरा तो अनिल के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। धीरे धीरे चलता हुआ वो संदूक के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा शख्स, जो शायद भैरवदास ही था, ताबूत के अंदर सिकुड़ा सिमटा चित लेटा हुआ था। उसकी दोनों आंखें खौफनाक अंदाज में खुली हुई थीं। उसके जिस्म पर जो कोरा कफन मौजूद था वो भी बहुत ज़्यादा उजला था। उस पर कहीं धूल, मैल या कोई धब्बा नहीं था। भैरवदास की शारीरिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रही थी, जबकि लोगों के कहे मुताबिक उसे मरे हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका था। अनिल चंदन के ताबूत के करीब खड़ा भैरवदास की स्थिर आंखों को देखता रहा। उसकी पुतलियों से एक खौफनाक लहर फूट रही थी। जिस्म बुरी तरह अकड़ा हुआ नजर आ रहा था, जो निश्चल था। कुछ देर अनिल स्थिर स्तब्ध खड़ा दुनिया के 8वें अजूबे को हैरत से देखता रहा। कोई अदृश्य शक्ति बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि भैरवदास मरा नहीं,
बल्कि जिंदा है। लंबे अरसे तक किसी लाश की हालत में तब्दीली ना होना और उसका बिल्कुल सही हालत में पाया जाना, त्वचा की रंगत तक ना बदली हो और रोम रोम से जीवन के लक्षण प्रकट हों, अनिल के लिए ये अविश्वसनीय बात ही थी। इस ख्याल से कि पुजारी के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मुमकिन था कोई मसाला लगाया गया हो जो देखने से नज़र ना आता हो, अनिल ने उसके शरीर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करता, तहखाने का बहुत ज़्यादा वज़नी दरवाज़ा, जिसे अनिल अपने पीछे खुला छोड़ आया था, एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। फिर भारी बोल्ट लगने की तीखी आवाज़ भी सुनाई दी। अनिल कांप कर रह गया। तेज़ी से घूमकर उसने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। उसके अंदाजे की पुष्टि हो गई। भारी बोल्ट अंदर से बंद था। दूसरे ही क्षण अनिल ने सावधानी के तौर पर रिवॉल्वर निकाला। फिर टॉर्च की रोशनी में उसने तहखाने का कोना कोना देख लिया, लेकिन वहाँ उसके और चंदन के ताबूत के अलावा कुछ नहीं था। खौफ की एक सर्द लहर अनिल के पूरे वजूद पर छा गई। उसे झुरझुरी आ गई। यकीनन वो कोई रहस्यमय अदृश्य शक्ति ही है जिसने तहखाने को मेरे लिए चूहेदान बनाने के लिए दरवाजे को बंद कर लिया है, उसने सोचा। अनिल ने जल्दी से हनुमान चालीसा का पाठ ऊंची आवाज़ में शुरू कर दिया। एक पल के लिए उसने ये भी सोचा कि तहखाने की कैद से निजात पाने के लिए दरवाजे का बोल्ट खोलकर भाग खड़ा हो, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने ये इरादा बदल लिया। लाल घाट के पुजारी की लाश तक पहुंचकर बगैर कुछ हासिल किए लौट जाना उसकी अभियान प्रिय फितरत के खिलाफ था। जी कड़ा करके उसने टॉर्च की रोशनी का रुख दोबारा ताबूत की तरफ किया तो उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। लाल घाट के मृत पुजारी के शव की आंखों की पुतलियां, जो अभी कुछ मिनट पहले तक स्थिर थीं और छत पर अपलक केंद्रित थीं, अब अनिल चौधरी के चेहरे पर जमी हुई थीं। भैरवदास के भद्दे मोटे होंठ, जो पहले सूखे और बेजान नज़र आ रहे थे, अब उन पर एक रहस्यमयी सी व्यंगात्मक मुस्कुराहट नज़र आ रही थी, यूं जैसे वो अनिल की वर्तमान कैफियत पर मुस्कुरा रहा हो। अनिल ने रिवॉल्वर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और तेज़ी से 2 कदम पीछे हट गया। टॉर्च की रोशनी का दायरा निरंतर ताबूत पर पड़ रहा था और अनिल हैरत से लाल घाट के मृत पुजारी भैरवदास को देख रहा था, जिसके होठों की मुस्कुराहट हर पल गहरी होती जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, जो सुर्ख होती जा रही थीं, अनिल के चेहरे पर ही जमी हुई थीं। अनिल मजबूती से रिवॉल्वर थामे चंदन के ताबूत से थोड़े फासले पर खड़ा हुआ। भैरवदास के खौफनाक वजूद को टकटकी बांधे घूर रहा था। खौफ और दहशत के मिले जुले भाव लिए स्तब्ध खड़ा अनिल देख रहा था और सोच रहा था कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। अभी वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचा था कि खौफ की एक नई लहर उसके शरीर में दौड़ गई। इस बार ना सिर्फ ये कि उसने भैरवदास की स्थिर पुतलियों को दोबारा हरकत करते देखा था, बल्कि उसकी लंबी लंबी पलकों को भी तेज़ी से झपकते देखा था। किसी मुर्दे का यूं अपनी आंखों को अचानक हरकत देने लगना अनिल के लिए एक दहशत भरी और हैरत अंगेज़ बात थी। अनिल के दिल में एक बार फिर तहखाने से भाग जाने का ख्याल आया, मगर इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करता, भैरों के जिस्म में हरकत हुई और जम्हाई लेता हुआ उठ बैठा, जैसे वो लंबी और गहरी नींद लेते हुए अरसे बाद जागा हो। उसकी सुर्ख खौफनाक आंखें पूर्ववत अनिल के चेहरे पर जमी हुई थीं। तुम अनिल ने दिल मजबूत करके भैरवदास को मुखातिब करना चाहा, लेकिन खौफ और दहशत के मारे उसके शब्द गले में ही फंसकर रह गए। भैरवदास उसकी बौखलाहट पर मुस्कुराया, फिर किसी पिशाच की तरह ताबूत से उठकर बाहर आ गया। अब वो जिंदा इंसानों की तरह अनिल के सामने खड़ा उसे मजाक उड़ाने वाली निगाहों से घूर रहा था। अनिल कांप उठा। अब तक उसने लाल घाट के प्रेत पुजारी के बारे में जो कुछ सुन रखा था, वो सारी बातें तेज़ी से उसके जहन में गड़मड़ हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो कच्ची नींद की अवस्था में कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो। कुछ देर तक वो अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने अपने होशो हवास जमा किए और गरजती हुई आवाज़ में बोला, खबरदार, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो
मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जवाब में भैरवदास के होठों पर खेलती हुई मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अनिल की धमकी का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। वो बड़े इत्मीनान से सीना ताने अनिल को घूरता रहा। फिर वो आहिस्ता से बोला, मुझे पूरा विश्वास था अनिल चौधरी कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे। मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा में था। कहकर वो स्थिर कदमों से धीरे धीरे अनिल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था अनिल पीछे हटता जा रहा था। यहाँ तक कि अनिल पीछे हटते हटते तहखाने के दरवाजे के साथ जा लगा। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो रिवॉल्वर से गोली दागकर उसको मार दे। भैरवदास, अनिल ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, अगर जान की खैर चाहते हो तो मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं सचमुच तुम्हें गोली मार दूंगा। भैरवदास के बढ़ते हुए कदम रुक गए। अनिल ने समझा कि अब के उसकी धमकी ने बढ़िया असर डाला है, लेकिन उसका ख्याल ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सका। भैरव ने बड़े इत्मीनान से ठहरे हुए लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, अनिल चौधरी, मैं इस बात पर तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि तुम एक साहसी और बहादुर आदमी हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक भाग लिया होता, लेकिन तुमने ऐसा सोचा तो ज़रूर, लेकिन भागे नहीं। मैं तुमसे खुश हूँ। अब तुम मक्कारी की बातें करके मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अनिल ने कुछ भारी आवाज़ में जवाब दिया और भैरों की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता? थोड़ी देर के लिए भैरवदास का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अनिल को आग उगलती नज़रों से घूरने लगा, लेकिन ये कैफियत बहुत तेज़ी से कम होती जा रही थी। अनिल चौधरी, उसने मुस्कुराते हुए नर्म लहजे में कहा, तुम अभी नादान बालक हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी शक्ति और रहस्य जानने के लिए तुम्हारे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे, तब भी तुम नहीं समझोगे कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। अगर मेरी इच्छा ना होती तो तुम्हारे देवता भी यहाँ तक ना पहुँच पाते, लेकिन मेरी इच्छा थी कि तुम मेरे समक्ष हाजिर हो जाओ। मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ तक तुम किसकी सहायता से पहुँचे हो। अनिल को पहला ख्याल यही आया कि लाल घाट का प्रेत उससे मक्कारी की बातें कर रहा है, ताकि उसे बातों में उलझाकर किसी तरह रिवॉल्वर छीन सके। अनिल ने ये सोचकर भैरवदास के प्रेत को हिकारत से घूरा और दबंग आवाज़ में बोला, भैरवदास, अब तक तुम जो कुछ करते रहे हो उसमें तुम्हारी अय्याशी और मक्कारी का हाथ तुम्हारी रहस्यमय शक्तियों से ज़्यादा रहा है। मगर कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी बातों का जादू मेरे ऊपर नहीं चलने वाला है। मूर्ख, भैरवदास ने होठों में मुस्कुराते हुए कहा, तुम अगर मेरी महान शक्तियों पर संदेह कर रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे एक एक समय की एक एक बात बता सकता हूँ। जिस समय तुम लाल घाट आने से पहले गोपाल पंडित से मिले थे, उस समय से लेकर अब तक की तमाम बातें मेरी जानकारी में हैं। तुम ये भी देख चुके हो कि मालती के सिलसिले में तुमने जो रुकावटें मेरे रास्ते में खड़ी करने की कोशिश की थी, वो मेरी शक्ति के आगे कैसे बिखर गई। हो सकता है कि तुमने मेरे किसी मातहत को असर में लेकर अपनी गंदी वासना की पूर्ति की हो। अनिल ने नफ़रत से जवाब दिया, क्या तुम भूल रहे हो अनिल कि मालती तुम्हारे बंद कमरे में कैसे आराम कर रही थी? मुझे अच्छी तरह याद है, अनिल तल्ख लहजे में बोला, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि इसमें भी मेरे किसी गद्दार आदमी का ही हाथ होगा। भैरवदास की आंखें दोबारा सुर्ख हो गईं। वो अनिल को ऐसी नज़रों से घूर रहा था जैसे सोच रहा हो कि अनिल के साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। लेकिन अनिल ने उसके घूरने की कोई परवाह नहीं की। वो बड़ी लापरवाही से बोला, अगर तुम तमाम बातों को जानते हो तो फिर तुमने अपनी शक्ति से उस वक्त क्यों काम नहीं लिया जब मैंने माधोलाल को ठिकाने लगाया था? मेरी भी यही इच्छा थी कि तुम उसे मारो। माधोलाल ने मेरी इच्छित स्त्री को छूकर घोर पाप किया था। अगर तुम उसे ख़त्म ना करते तो मैं उसे कुचल देता। बहुत बढ़िया, अनिल ने सख्त नफ़रत से कहा, अगर तुम किसी औरत की ज़िंदगी खराब कर दो तो तुम्हारी नज़र में वो पुण्य है,
लेकिन अगर तुम्हारा कोई चेला या भक्त उस औरत पर बुरी निगाह डाले तो वो घोर पापी हो जाता है। इस चक्कर में ना पड़ो अनिल कुमार। पाप क्या है और पुण्य किसे कहते हैं ये तुम्हारी समझ में कभी नहीं आ सकेगा। मैं इन बातों को समझने के लिए यहाँ आया भी नहीं हूँ, अनिल ने सख्त आवाज़ में कहा। फिर तुम्हारे मन में क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारा गंदा शरीर ख़त्म कर देना चाहता हूँ ताकि तुम आइंदा भोली भाली लड़कियों के साथ घृणित नाटक ना खेल सको। भैरवदास अनिल की बात सुनकर इस तरह मुस्कुराया जैसे उसने कोई चुटकुला सुनाया हो। फिर कुछ क्षण को वो मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। फिर सपाट लहजे में बोला, दुष्ट, तुझे नहीं मालूम कि तू किस शक्ति के सामने खड़ा उल्टी सीधी बातें कर रहा है? तुझे मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो चल गोली चलाकर देख ही ले, लेकिन ये सोच ले कि अगर तेरे मन में मुझे नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी आया तो फिर गोपाल पंडित का कहा पूरा होकर ही रहेगा। तुझे ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होगा जिनसे परेशान होकर तू पालतू कुत्ते की तरह मेरे चरणों में लोट लगाने पे मजबूर हो जाएगा। इस ख्याल से कि कहीं भैरवदास वाकई उसे बातों में उलझाकर अपनी किसी रहस्यमय शक्ति से काम ना ले ले, अनिल ने फुर्ती से रिवॉल्वर ताना और भैरवदास के नंगे सीने का निशाना लेकर एक के बाद एक करके 4 फायर झोंक दिए। लेकिन अनिल की आंखें हैरत से उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब उसने रिवॉल्वर से निकली गोलियों को भैरवदास के शरीर से टकराकर रंगों के फूल बनकर फर्श पर झूलते देखा। वो मुंह फाड़े उन चारों फूलों को देख रहा था जो भैरवदास के कदमों के पास पड़े थे।